डीएम साहिबा अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में कहीं जा रही थी और उसको जंगल से होकर गुजरना था, दूसरे शहर उनको जाना था। गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में चल रही थी। आगे चलने के बाद कुछ ऐसा होता है, गाड़ी बबलिंग करने लगती है। ड्राइवर गाड़ी को रोकता है तो देखता है कि गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया है। डीएम साहिबा से ड्राइवर कहता है कि मैम साहब गाड़ी तो पंचर हो गई है। डीएम साहिबा एकदम से परेशान सी हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर जंगल था, दूर दूर तक कोई आदमी ना आदमी की जात दिखाई दे रहा था। अब डीएम साहब ड्राइवर से कहती हैं कि अब क्या होगा। तो ड्राइवर साहब जो होते हैं वह डीएम साहब से कहती हैं, जो डीएम थी वह औरत थी। तो ड्राइवर कहता है कि मैम साहब आप चिंता मत करिए, मैं एक ऐसे दुकानदार को जानता हूँ, एक ऐसा पंचर वाला है जो बाइक के अंदर उसने पंचर का सारा जुगाड़ जमाया हुआ है, और जहाँ भी किसी की गाड़ी पंचर हो जाती है वह वहीं पर पहुँच जाता है। डीएम साहिबा कहती है क्या तुम्हारे पास उसका फ़ोन नंबर है? तो ड्राइवर कहता है हाँ मैम साहब मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है। तो अब उस पंचर वाले के पास फ़ोन कर दिया जाता है। कुछ देर वह वहीं पर खड़े रहते हैं, गाड़ी पंचर थी। तो कुछ देर के बाद वह पंचर वाला अपनी मोटरसाइकिल में लगे हुए जुगाड़ को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है, और पिछला टायर पंचर था तो वह पीछे ही अपनी मोटरसाइकिल को रोक करके पिछले टायर को खोलने लगता है। डीएम साहिबा जो कि गाड़ी में बैठी हुई थी वह टायर को खोलने लगता है। अब जो डीएम साहब होती हैं वह शीशे से पीछे की तरफ देखती हैं, तो शीशे में उनको कुछ ऐसा नज़र आता है कि उनकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि जो वह पंचर वाला था, पंचर लगाने के लिए आया था, वह डीएम साहिबा का पति था जिसको तलाक दे चुकी थी। दोस्तों वह जब उनकी तरफ देखती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकलती हैं, और जो फिर यहाँ पर उसके बाद वाक़या होता है सुनने योग्य है। दोस्तों आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और त्रिशिवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक सरिता नाम की लड़की जो कि गढ़वाल के उत्तरकाशी में रहा करती थी, वह एक शादी में जाती है। किसी शादी का निमंत्रण था तो शादी में जाकर शादी को अटेंड करती है। वहाँ पर एक सौरभ नाम का लड़का था। सौरभ नाम के लड़के की नज़र अब इस सरिता के ऊपर पड़ती है। सरिता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। सौरभ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। सरिता को भी लगता है कि लड़का उसकी तरफ देख रहा है, तो सरिता को भी सौरभ भा जाता है, और उस शादी के अंदर दोनों एक दूसरे को फ़ोन नंबर दे देते हैं। दोनों ही जैसे जैसे अपने घर पहुँचते हैं तो घर जाकर दोनों चैटिंग करने लगते हैं। सौरभ सरिता के बारे में पूछता है कि तुम कैसी हो और क्या करती हो। सरिता बताती है कि हमारे पास पैसों की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर मैं बड़ी अफसर बनना चाहती हूँ। सौरभ उसका सहयोग करता है कि बढ़िया बात है, अच्छी बात है। इसी तरह से उनकी चैटिंग होती रहती है। चैटिंग होते होते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और जब प्यार हो जाता है तो दोस्तों कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अब जब उन दोनों को प्यार हो जाता है तो वह दोनों एक दूसरे से मिलने की प्लानिंग करते हैं, और वह एक होटल में एक दूसरे से मिल लेते हैं। अब वह दोनों शादी करने की प्लानिंग करते हैं, तो वह दोनों अपने अपने घर वालों से पूछते हैं तो घर वाले मना कर देते हैं, क्योंकि सरिता के जो घर वाले थे वह अमीर थे, और जो सौरभ था उसके घर वाले गरीब थे। तो सरिता के घर वाले अपनी बेटी को किसी गरीब के पल्ले नहीं बांधना चाहते थे। तो यह बात बड़ी मुश्किल में हो जाती है, लेकिन सरिता सौरभ से ही प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सरिता सौरभ से कहती है कि चलो ऐसा करते हैं, हम घर से भाग चलते हैं, क्योंकि हमारे पिता हमारी शादी नहीं होने देंगे। अब सौरभ और सरिता दोनों घर से भाग जाते हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। जब वो दोनों शादी ही कर लेते हैं तो अब जो सरिता के घर वाले और लड़के के घर वाले होते हैं वह सोचते हैं कि अब बच्चों ने शादी कर ही ली है तो अब इनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वह उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो सरिता के घर वाले वह भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, सौरभ के घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सरिता और सौरभ की अब धूमधाम से दोबारा से शादी करवा दी जाती है रीति रिवाज के हिसाब से। दोनों परिवारों में मिलन होता है, सरिता के घर वाले भी और सौरभ के घर वाले भी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, सरिता दुल्हन बनकर अपने पति सौरभ के घर पर आती है। बड़े खुश थे वह लोग, क्योंकि उनका प्रेम परवान चढ़ चुका था। सरिता के घर वाले भी खुश थे, सौरभ के घर वाले भी खुश थे। अब सरिता अपने पति सौरभ से कहती है कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ और पढ़ाई लिखाई करके कुछ जीवन में बनना चाहती हूँ। सौरभ जो कि पहले ही तारीफ़ किया करता था, कहा करता था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होती है, तो सौरभ अपनी पत्नी सरिता को अनुमति दे देता है।
तो सरिता को वह पढ़ाने लगता है। पढ़ना सरिता स्टार्ट कर देती है। लेकिन जैसे 2 साल गुजरते हैं तो उन दोनों के बीच में कुछ अनबन होने लगती है। और एक दिन अनबन ऐसी हो जाती है कि सौरभ सरिता से कह देता है कि अब तुम पढ़ाई नहीं करोगी, इस पढ़ाई को बंद करो और अपनी घर गृहस्थी में ध्यान लगाओ। लेकिन सरिता ने पहले से ही ठाना हुआ था कि उसे पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनना है। वह अपने पति से लड़ जाती है, झगड़ जाती है और फिर उन दोनों के बीच में विवाद होता है। और झड़प होने के बाद सरिता गुस्से में आकर अपने मायके चली जाती है और मायके जाकर अपने पिता से कहती है कि बाबूजी, मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है और सौरभ मुझे पढ़ने नहीं देता है, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। पिता कहता है कि बेटा तू यहीं पर पढ़ाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। सरिता वहीं पर पढ़ाई करने लगती है। इधर पति से विवाद चला हुआ था, उनके बीच में अनबन इतनी बढ़ जाती है कि वह दोनों तलाक ले लेते हैं। तलाक का केस डाला जाता है और सन 2014 में इन दोनों का तलाक हो जाता है। सरिता पढ़ ही रही थी, पढ़ाई लिखाई जारी थी। अब सरिता डीएम बन जाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। दोस्तों सरिता पढ़ लिख कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब जो सौरभ होता है उसका पति जिससे तलाक हो चुका था, वह सरिता को तलाक के बदले में उसके जो जो दहेज आया था, दहेज का सामान देने के बदले वह अपने खेत वगैरह बेच देता है, क्योंकि कोर्ट ने जो धनराशि तय की थी उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए थे। सौरभ इतना अमीर नहीं था तो अपनी जो भी उसके पास ज़मीन थी उसको बेच करके अपनी पत्नी को पेमेंट करता है जो कोर्ट ने निर्धारित की थी। ज़मीन बेच गई थी। उसके बाद जो सौरभ होता मारा मारा इधर उधर घूमता, छोटी मोटी मजदूरी करता। कुछ दिनों के बाद उसके माँ बाप की भी मौत हो जाती है। अब तो सौरभ अकेला रह जाता है, अकेला, और पेट भरने के भी लाले पड़ चुके थे क्योंकि ज़मीन भी बिक गई थी और अब घर में कुछ नहीं था। तो वह अपने एक दोस्त से कहता है कि भाई मुझे कुछ ऐसा धंधा बताओ जिससे मैं अपना पेट भर सकूं। तो उसका दोस्त उसे राय देता है कि तुम ऐसा करो, मोटरसाइकिल के अंदर चलती फिरती पंचर की दुकान बना लो और 20 किलोमीटर का एरिया निर्धारित कर लो और अपना फ़ोन नंबर लिखकर कंप्रेसर पर चिपका दो, जिससे कि लोग आपका फ़ोन नंबर लें और फिर आपको बुला सकें। यह काम जो सौरभ होता है वह चालू कर देता है और वह बहुत ही अच्छे से काम करता है। उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, डीएम की गाड़ी पंचर होती है, डीएम साहिबा की, और सौरभ वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि ड्राइवर उसका नंबर रखता था, उसको बुला लेता है पंचर लगाने के लिए। और डीएम जब उसको शीशे में से देखती है, मिरर में से देखती है, तो वह देखती है तो उसका पति सौरभ है, क्योंकि डीएम जो थी वह सरिता थी, यानी कि उसकी पत्नी। उसको देखकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और डीएम साहिबा सरिता एकदम से खिड़की खोलती है और बाहर निकलती है गाड़ी के। जैसे ही बाहर निकलती है और जाकर उस सौरभ के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है तुम कैसे हो। सौरभ जब ऊपर की तरफ देखता है तो उसके भी एक तरह से खून का पानी बन जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी सामने डीएम साहिबा थी। वह एकदम से खड़ा होता और कहता है मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ तुम कैसी हो। तो सरिता कहती है मैं डीएम बन चुकी हूँ और तुम पंचर लगाते हो, आखिर तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ जो तुम पंचर लगाते हो। मुझे तो बड़ा दर्द आ रहा है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि हम पति पत्नी तो हैं ही, तलाक भले ही हो चुका है। तो दोस्तों उसके बाद जो सौरभ होता है वह भी रोने लगता है, डीएम साहिबा भी रोने लगती है और अपने आंसू छुपा करके अब जो डीएम साहिबा होती हैं वह कहती हैं कि बताओ तुम्हें कितने रुपए चाहिए। सौरभ कहता मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर कोई मदद हो तो वैसे मदद कर देना। तो सौरभ जाने लगता है कि मुझे पंचर के भी पैसे नहीं चाहिए, लेकिन डीएम साहिबा सरिता उसको बुलाती हैं और एक लिफाफा देती हैं और कहती हैं इसको घर जाकर खोलना, यहाँ पर मत खोलना। तो सौरभ उस लिफाफे को अपने साथ ले जाता है। घर जाकर जब खोलता तो उसके अंदर 5000 रुपये थे और सरिता का फ़ोन नंबर था। दोस्तों अब वह फ़ोन पर बात करता है, सरिता के पास फ़ोन कर देता है। सरिता से कहता है कि तुम कैसी हो, कैसा हाल चाल है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइवर के सामने खुलकर वह बात नहीं कर पाए थे। अब वह दोनों बातचीत करते हैं और अब सरिता पूछती है कि अब बताओ तुम पंचर वाले कैसे बने। तो सौरभ बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद जो कोर्ट ने मेरे ऊपर धनराशि तय की थी तुम्हें देने के लिए, उसको देने के चक्कर में मेरे सारे खेत बिच गए और कुछ दिनों के बाद मेरे माँ बाप की मौत हो गई। अब तो खाने के भी लाले पड़ गए, तो मैंने ये पंचर का काम चालू कर दिया था। दोस्तों यह सुनकर के डीएम साहिबा भी रोने लगती है कि यह मेरी गलती है। उसके बाद डीएम साहिबा कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है और किसी होटल में हम दोनों मिलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। और डीएम साहिबा ये कहती हैं कि मैं ऐसे तो सामने एकदम से निकल कर नहीं आ सकती, मैं पिछले दरवाजे से आऊँगी और उसको जगह बता देती है, तुम वहाँ पर बाइक लेकर आ जाना। तो सौरभ वहाँ पर बाइक लेकर आ जाता है।
डीएम साहिबा चुपके से वहाँ से अपने मुंह पर मास्क लगा कर निकलती हैं और मोटरसाइकिल पर बैठकर वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं, वहाँ पर आम इंसानों की तरह बैठ जाते हैं। दोस्तों उसके बाद जो डीएम साहिबा होती है, डीएम साहिबा अपने पति से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है मैंने पढ़ाई तो की, डीएम तो बनी, लेकिन मैंने तुम्हें खो दिया और तुमने मेरी वजह से इतना दुख सहा, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। सौरभ कहता है नहीं मेरी भी बहुत गलती थी, मैं तुमसे अगर झगड़ा नहीं करता तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाती, मेरी भी यहाँ पर गलती है। दोनों अपनी अपनी गलतियाँ मान लेते हैं और फिर डीएम साहिबा अपने पापा के पास फ़ोन करती है और कहती है पापा मुझे सौरभ मिल गया है और अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। पापा कह देते हैं कि बेटी तुम्हारा पति है, तुम शादी कर सकती हो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तो ये दोनों दोबारा से शादी कर लेते हैं और शादी बड़े धूमधाम से की जाती है। डीएम साहिबा के पूरे दफ्तर के लोग इकट्ठा होते हैं और सबको पता लगता है कि ये इनके पति हैं। उसके बाद डीएम साहिबा अपने पति सौरभ को अपनी गाड़ी पर ड्राइवर रख लेती है कि अब तो भाई सिक्योरिटी भी हो जाएगी और पति साथ भी रहेगा और पति की नौकरी भी लग गई, यानी कि दोनों तीनों काम इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी को जब जाना होता है तो एक ही गाड़ी में जाते हैं और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। तो इंसान जीवन में गलतियां कर देता है, माइनर सी गलती करता है, उसका अंजाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि जीवन में लास्ट में सब कुछ सही हो जाता है। बहुत सारी ऐसी भी लड़कियां हैं, ये तो डीएम बनने के बाद भी अपने पुराने पति को इन्होंने ढूंढ लिया, वरना कोई और सी होती तो डीएम बनने के बाद या तो डीएम ही ढूंढती या एसडीएम ढूंढती या कोई भी बड़ा अफसर ढूंढकर उससे शादी कर लेती, क्योंकि वह वापस क्यों जाती। तो यहाँ पर सराहनीय काम किया इन डीएम साहिबा ने, सरिता जी ने। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जीवन के अंदर गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, लेकिन गलतियों के चलते जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए। दोस्तों अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।